नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SP9 हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रस्ताव प्रस्तुत करें, खंडपीठ भी जल्द बनेगा। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई शाहू महाराज की तर्ज पर समानता आधारित न्याय प्रक्रिया में सहभाग का आह्वान। सर्किट बेंच के शुभारंभ पर कोल्हापुर ने अनुभव किया कृतज्ञता का उत्सव। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बेंच के शिल्पकार मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हैं। राज्य की सीमा पर बसे दुर्गम इलाकों के सामान्य पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कोल्हापुर बेंच का गठन किया गया है। यह न्याय व्यवस्था केवल वकीलों के लिए नहीं बल्कि गरीब व वंचित समाज के लिए बनाई गई है। यहाँ शाहू महाराज के विचारों के अनुरूप समानता पर आधारित न्यायदान करें, ऐसा आह्वान करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि अब उच्च न्यायालय खंडपीठ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें और यह मांग भी जल्द पूरी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोल्हापुर सर्किट बेंच का जल्द ही खंडपीठ में रूपांतरण होगा। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे इस दिशा में प्रयासरत हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पायाभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया है। कोल्हापुर में मुंबई उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की इमारत के उद्घाटन के बाद मेरी वेदर मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने यह विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, पालक मंत्री प्रकाश आंबेडकर, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे, न्यायमूर्ति MS कर्णिक, न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे, सांसद शाहू छत्रपति सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि खंडपीठ की 43 वर्षों की इस लड़ाई में वह स्वयं पिछले 25 वर्षों से सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस भी 2014 से इस संघर्ष में साथ है। न्याय व्यवस्था के विकेंद्रीकरण पर उनका हमेशा जोर रहा है और अल्पावधि में यह निर्णय संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पद अधिकार दिखाने के लिए नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यही मेरे पिता की सीख रही है। नियुक्ति जितना ही आनंददायी क्षण। उन्होंने कहा कि कोल्हापुरकरों के प्रेम और स्वागत से वे भावुक हुए हैं। शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमि पर न्याय देने का अवसर उन्हें मिला है। यह क्षण उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति जितना ही आनंददायी है। कोल्हापुर बेंच सामाजिक व आर्थिक न्याय का मील का पत्थर बने। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आवश्यक है। मुंबई दूर होने के कारण छोटे किसानों को न्याय मिलना कठिन था। अब कोल्हापुर सर्किट बेंच ग्रामीण व गरीबों को न्याय देने वाला मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री का आभार। बाबा साहेब के लंदन स्थित घर का अधिग्रहण। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस का आभार जताते हुए कहा कि शासन ने लंदन स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर के घर का अधिग्रहण कर उसे सुरक्षित किया। इस घर में शाहू महाराज का पत्र है जिसमें बाबा साहेब की शिक्षा हेतु दी गई सहायता का उल्लेख है। इस बेंच के शिल्पकार भूषण गवई ही हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है जो कोल्हापुर के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि असली शिल्पकार मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ही हैं, जिन्होंने लगातार प्रयास कर सर्किट बेंच को साकार किया। मुख्यमंत्री ने सेंडा पार्क स्थित 68 करोड़ रुपए मूल्य की 25 एकड़ भूमि उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की घोषणा की और कोल्हापुर के गौरव को ध्यान में रखते हुए भव्य इमारत बनाने का आश्वासन भी दिया। सामाजिक न्याय का चक्र पूर्ण। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शाहू महाराज ने कोल्हापुर से सामाजिक न्याय का संदेश दिया था। आज भूषण गवई के मार्गदर्शन में सर्किट बेंच की स्थापना के साथ सामाजिक न्याय का चक्र पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक, बार काउंसिल अध्यक्ष अमोल सावंत, एड संग्राम देसाई सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी व न्यायिक क्षेत्र के मान्यवर उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देने वाले एकमात्र चैनल SP9 हिंदी न्यूज। यह चैनल सामाजिक, राजनीतिक, कला, खेल, शैक्षणिक, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ताजा खबरें आप तक पहुँचाता है। SP9 हिंदी न्यूज के YouTube चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे भारत में किया जाता है। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। योर टाइम योर न्यूज।